जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हैं। संगत जी, गुरु जी हम सबके बीच में फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तब भी वो अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। अलग अलग रूप में आकर ब्लेस करते हैं, अपनी संगत के कष्ट काटते हैं। आज के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। आपसे विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, क्योंकि सत्संग में भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की। सत्संग के दौरान गुरु जी साक्षात हमारे साथ होते हैं, तो सत्संग को अंत तक सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ देन आवागा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। आज मंगलवार है। संगत जी, मैंने पिछले हफ्ते अपना शुक्राना शेयर किया था और मैंने उसमें बताया था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई ने फ़ोन किया है टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि देखो भाई कोई भी अपनी बहन के लिए थोड़ा ज़्यादा सोचता ही है वो, तो उसने फ़ोन किया तो इसलिए मैं वहाँ पर गई कि मेरे भाई को भी तसल्ली हो जाएगी। और मैं अपने घर पर गई। वहाँ मेरी भाभी हॉस्पिटल में लगी हुई है। मैंने आपको बताया तो मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था। मैंने गुरुजी को भी बोला था कि गुरुजी मेरे इतनी वो नहीं है कि मैं सारे टेस्ट करवा सकूं, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और शरीर में इतनी ताकत भी नहीं कि मैं ज़्यादा घूम फिर सकूं, और दोनों छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी ने देखो संगत जी ऐसे सॉर्ट आउट किया उसको कि मैं मायके गई और भाभी मुझे अपने साथ ही ले जाती थी हॉस्पिटल में। वो वहीं पर मेरे सारे टेस्ट हुए। और संगत जी, जो टेस्ट इतने महंगे महंगे होते हैं, गुरुजी ने वो सारे टेस्ट मेरे फ्री में ही करवा दिए। संगत जी, गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं। और मेरे 2 टेस्टों की रिपोर्ट तो आज थोड़ी कुछ देर बाद आ जाएगी। भाभी फ़ोन करके मुझे बता दे कि क्या रिपोर्ट रही, और जो मोनोग्राफी की, अल्ट्रासाउंड की और जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट तो साथ के साथ उन्होंने दे दी थी। वो तो सारे नॉर्मल ही थी, कोई दिक्कत नहीं निकली। और इस मोनोग्राफी वगैरह की आज आ जाएगी रिपोर्ट। और एक HUV टेस्ट था जो बॉम्बे से, उसकी रिपोर्ट आएगी। वो जब टेस्ट करवाया था उन्होंने कहा था कि इसकी रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी, तो आज एक अगले हफ्ते उसकी रिपोर्ट भी आएगी। देखो क्या रिपोर्ट आती 3 टेस्टों की। लेकिन मुझे तो अपने गुरुजी पर पूर्णतः विश्वास है कि मुझे पता है वो भी सारी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएंगी। और चाहे मुझे कोई भी परेशानी थी, वो अब गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे लगातार अपने बड़े मंदिर बुलाया है और अपना लंगर प्रसाद चखाया है। संगत जी, मैं कल भी गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और गुरुजी ने कल मुझे अपना एक और स्वरूप ब्लेस किया लाल वाले चोले में।
उसके लिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, कल एक बात और हुई। कल ना मुझे लंगर प्रसाद में एक समोसा प्रसाद मिला था और कड़ा प्रसाद मिला था और चाय प्रसाद थी। तो जब मैंने सबसे पहले तो समोसा प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद में मैंने वो हाँ चाय प्रसाद लिया। और संगत जी, आप मानोगे, मुझे चाय प्रसाद का टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे मैं मैंगो शेक पी रही हूँ। मतलब गुरु जी का चमत्कार देखो, पता नहीं उन्होंने मुझे कौन सी ब्लेसिंग दी थी, मुझे नहीं पता, ये तो गुरु जी जानते हैं। लेकिन मुझे चाय का टेस्ट मैंगो शेक जैसा लग रहा था। और फिर उसके बाद में मैंने कड़ा प्रसाद ग्रहण किया और हम मतलब वहाँ से आए और जल प्रसाद लेकर हम आ गए। हस्बैंड कल जब ड्यूटी पे गए थे तो मैंने उनको बोला था कि आज मुझे बड़े मंदिर जाना है और आप थोड़ा टाइम से आ जाना। तो वो 4 बजे आ गए थे और उनके आने के बाद फिर हम बड़े मंदिर गए और गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी ने कल गोल्डन चोला पहन रखा था, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी, इतने प्यारे लग रहे थे। बस दिल कर रहा था उनको देखे जाऊं, वहीं पे रहूं। लेकिन संगत को तो वहाँ से जल्दी जल्दी भेज रहे थे, थोड़ा सा रेस्ट वहाँ पे रोक कर, क्योंकि आपको पता है सोमवार वाले दिन भीड़ कितनी होती है, इसलिए कल बैठने के लिए तो नहीं मिला। लेकिन बस गुरुजी को गुरु से जो मांगना था वो मैंने मांग लिया गुरुजी से। मैं संगत जी गुरुजी के पास जितनी बार भी जाती हूँ मैं गुरुजी से मांगती हूँ। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो, मैं तो आपको आपसे ही मांगती हूँ, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा गुरुजी को गुरुजी से ही मांगती हूँ, क्योंकि मुझे वही चाहिए, उनके सिवा अब मुझे ना कुछ भी नहीं चाहिए। संगत जी, मेरा तो गुरुजी पर विश्वास दिन पर दिन, दिन पे दिन इतना बढ़ता जा रहा है। मैं मतलब सिर्फ मुझे गुरुजी ही नजर आते हैं हर जगह, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। अब देखो ना संगत जी, मुझे जब मतलब मैंने आपको बताया था कि मेरी ब्रेस्ट में पहले पेन हुआ, फिर उसके बाद में वो लिक्विड लीक होने लग गया ऑरेंज कलर का। तो जब भाभी ने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो डॉक्टरों ने भी भाभी को कहा ये तो सीरियस मैटर है, जल्दी से जल्दी उसको दिखाओ, खतरे में है पेशेंट। तो भाई को भी टेंशन हो गई थी। लेकिन संगत जी, मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे 2 दिन तो वो लिक्विड लीक हुआ, लेकिन तीसरे दिन गुरुजी का चमत्कार देखो, उन्होंने तीसरे दिन मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। और जब मैं बड़े मंदिर गई और मैंने जब लंगर प्रसाद में चख कर आई वहाँ से, तो मेरा वो जो लीकेज हो रही थी ब्रेस्ट में, ऑरेंज कलर की जो लिक्विड जो भी निकल रहा था, उस दिन के बाद वो रिसाव बंद हो गया। तो मुझे पता था कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया और मैं 110% अब मैं ठीक हूँ। मुझे ये मालूम है, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ओके आएगी, मुझे पता है गुरु संगत जी। मैं ये सत्संग तो अपनी संगत को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं मतलब मेरा केस इतना सीरियस हो गया था। कोई भी जो पेशेंट है जिसके साथ ब्रेस्ट में दिक्कत हुई है वो जानता है कि जब रेड कलर का ये लिक्विड लीक होता है तो वो कौन सी स्टेज होती है, क्या होता है। मैं नहीं कहना चाह रही, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था क्या नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पता मेरी रिपोर्ट भी बिल्कुल अच्छी आएगी, सब कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया है। और संगत जी, अभी मेरे भाई का विश्वास नहीं है गुरुजी में, और धीरे धीरे उसका भी मुझे पता है गुरुजी कर देंगे। और गुरुजी, आपने जैसे अभी रिपोर्ट आने के बाद मैं अपना शुक्राना और शेयर करूंगी। अभी के लिए इतना ही। और मेरी पूरी संगत को ब्लेस करना, आंटी जी को ब्लेस करना, और जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है सबको ब्लेस करना, और सबके बच्चों को, सबके पति अंकल को, सबको ब्लेस करना गुरुजी। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, अभी अभी गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटा
तेरे खुशियों के दिन आ गए हैं, खुशियों के दिन आ गए हैं, शुक्राना करना मत भूलना। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ उनके इस मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरे खुशियों के दिन आ गए हैं और मैं तेरे को खुशी देने में खुद चल के आऊँगा। मुझे चाय पिलाना मत भूलना, मुझे पहचान जाना और पीछे मुड़ के मत देखना बेटा, मैं तेरा सारा बुरा वक्त लेकर जाऊँगी। तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। मेरा नतमस्तक है आपके आगे गुरुपा। आप सबकी परेशानियों को तुरंत समझ जाते हैं। इससे पहले अभी गुरुजी का एक मैसेज और फ्लैश हुआ कि बेटी तेरे शरीर में लाइलाज बीमारी पनप रही है, तुरंत इस सत्संग को सुनो। तो मैंने उस सत्संग को सुना, उसमें गुरुजी ने एक इलाज बताया है। तो पुदीना, करेला और नीम के पत्ते को पीस कर उसके पाँव के तलवे में उसको लगाना है, तो वह लाइलाज बीमारी सही हो जाएगी। धन हो प्रभु गुरुवार, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, आपका अनंतन अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तुरंत सब कुछ समझ जाते हो। बस गुरु जी मेरी एक और इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार, पूरा मेरी बेटी और मैं बहुत आपको मानते हैं, मेरा पुत्र भी मानता है, मेरा हस्बैंड अंकल और आपको मानने लगे, वो मना नहीं करते। और आज गुरुजी अभी आपने 1 घंटे पहले जो मेरे घर में फ्रेगरेंस फैलाई है, उसको मैंने हस्बैंड अंकल को भी कहा कि देखो देखो मेरे गुरुजी का कमाल देखो, आप उन पर विश्वास तो करो, मान कर तो देखो, आप एक बार वहाँ चल कर तो देखो, आपका सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे। गुरुपा बस उनका ऐसा दिमाग कर दो कि हम तुरंत ही आपके बड़े मंदिर आए आपके दर्शन करने। मुझे बस आना है, मैं और मेरी बेटी को। गुरुपा अपनी मेहर बरसाओ गुरुपा, और इसी तरह सभी संगत का ख्याल रखना गुरुपा। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी बारंबार शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह अपनी बेटी और उसके परिवार का और सभी संगत परिवार का ध्यान रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी अंत तक बने रहने के लिए। आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले शुक्राना सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।